गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अपन क्लास डेली अटेंड करते हैं और सर घर पे जाके भी प्रॉपर पढ़ते हैं, तो सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं देखते ही टिक हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो नहीं पाते हैं। तो उस टाइम सर ऐसा लगता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही टिक हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार तो हो जाएगा अपना, कि सिलेक्शन हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि जो हिलते भी नहीं है, तो उस टाइम सर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है सर। हमें सबसे पहले तो हमारी प्रिपरेशन करने का अंदाज बदलना पड़ेगा ना। जैसे तू कह रहा है कुछ बेसिक सवाल तो मेरे सोल्व हो जाते हैं। बेसिक सवाल तेरे को लास्ट ईयर भी आ रहे थे, बेसिक सवाल तेरे को लास्ट ईयर भी आ रहे थे। इस साल तेरे को उन्हीं बेसिक सवालों पे काम करना है कि तेरे को जो नहीं आ रहे उन सवालों पे काम करना है? नहीं आ रहे यार, जो तू बोला ना जो सवाल हिलते ही नहीं, उन्हीं सवालों पे काम करना होता है। ये एक फैक्ट है बेटा। जो अच्छा टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, जिस माइनर में जो सवाल देगा ना, माइनर में सवाल देगा, उस प्रोफाइल के सवाल अवश्य उसके क्लास में कराए हुए होते हैं। Am I right? कोई 50 में से एक सवाल अलग आ जाए वो अलग बात है, लेकिन 50 में से 48 या 49 सवाल तो वो के वो होते हैं जो इसके क्लास में कराए होते हैं। वो माइनर में वही आते हैं, वो माइनर में आते हैं, वही आरटीएस में आते हैं। वही तो देखेगा। तेरे को पीवाईक्यू सबसे आसान क्यों लगता है? अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे आसान क्यों लगते हैं? क्योंकि टीचर का पढ़ाने का एक तरीका यही होता है। टीचर अपने नोट्स हमेशा हमेशा पीछे के सालों में आए हुए क्वेश्चंस के इर्द गिर्द बनाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स में होता क्या है? अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में परफेक्ट मास्टर वही है जो हर प्रोफाइल के क्वेश्चन करा दे, बाकी फॉर्मूले उसको बेसिक चीजें तो सभी कराते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके आसपास अपने कंटेंट को वो डिलीवर करता है और उसके आसपास के अवश्य वो सवाल करा के चलता है। इसलिए ये खास बात ये होती है, चाहे कोई भी मास्टर पढ़ा रहा हो बेटा, मेन एग्जाम में उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% उसके नोट से आएंगे। और कोई इक्का दुक्का सवाल वो छोड़ भी देता है, मान ले कराता नहीं हो, तो हम पूरी साल में इतनी तरह के पेपर करा देते हैं, वो सवाल आपको कहीं की दोबारा सामने आ जाएगा। तो उन सवालों को कलेक्ट कर लो, उसने नहीं कराया तो तुम्हारे पास अपने आप ही पता कि ये चीजें मेरे पास है, इनको परफेक्टली करना है। तो हम बार बार पढ़ते वो चीजें हैं जो हमें पहले से आती है। हम उन क्वेश्चंस पे करने में ज्यादा रिलैक्स रहते हैं जो हमें पहले से आते हैं। इसलिए तू कह रहा है ना वो बेसिक बेसिक तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जो हमसे हिलते ही नहीं, तो उसके पीछे लॉजिक है कि उन सवालों पे कभी हम लोग काम है करते ही नहीं। तो मैंने अभी एक तरीका बताया ना, अपनी क्लासरूम में जाओ तो डेली का डेली आप उन सवालों को रिमार्क करो जो तुम्हें माइनर देने से पहले एक बार और सोल्व करके जाना है। तो वो जो तू कह रहा है वो सवाल हिलने लग जाएंगे। आगे जब जब तुम कोई पेपर देते हो तो पूरे सवाल काहे को सोल्व करते हो, उन सवालों को जरूर सोल्व करके जाओ। प्लस अपने नोट्स होता है ना, नोट्स, जब भी कोई आरटीएस देते हो उसमें तुम्हें लगता है कि यार कुछ नया सा सवाल है, उस सवाल को या तो कैंची से फाड़ लिया करो, काट लिया करो और अपने नोट्स में चिपका दिया करो लास्ट में, ताकि हर पेपर में कोई इक्का दुक्का नया सा सवाल दिखे, वो भी तुम्हारे उस नोट्स में कलेक्ट हो जाए। तो जब तुम रिवीजन करने जाते हो तो ट्रेडिशनल सवालों का रिवीजन काहे को करते हो, रेगुलर सवालों का रिवीजन काहे को करते हो? वो जो अलग से सवाल उन्हीं का रिवीजन करो। तो ऐसा करेगा तो तेरे हर तरह के सवाल हिलने लग जाएंगे।